नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं जो प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होगा 30 तारीख से ओ लेवल का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो आज ये दूसरा दिन है। इसमें आज जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, हम कवर करेंगे, उसका नाम है स्लाइसिंग। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये टॉपिक क्योंकि स्लाइसिंग जो है टपल में यूज होती है, लिस्ट में यूज होती है, नमपाई में जो एरे बनता है उसमें भी यूज होती है और स्ट्रिंग में यूज होती ही है। तो एक बार आप स्लाइसिंग को समझेंगे अच्छे से और बाकी सारे चैप्टर अपने आप कवर कर लेंगे। स्लाइसिंग के बारे में हमने आपको बताया था जब थ्योरी एग्ज़ाम था 9 तारीख 10 तारीख से, तो वहाँ पे हमने बताया था कि आपका ओ लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है स्लाइसिंग से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आए थे और सब्जेक्टिव में भी आए थे। तो प्रैक्टिकल जो आपका एग्ज़ाम होगा ज़रूर से ज़रूर इसमें स्लाइसिंग से क्वेश्चन आपके होंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, वो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा जो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपको कहनी है कि ये जो लिंक दिया जा रहा है, इससे आप वो सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सारे प्रोग्राम्स लिखे भी गए हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाए गए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, और एक बात आपको बतानी है कि 1 फरवरी से इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पर ओ लेवल की सारी क्लास शुरू से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर, 20 साल के एक्सपीरियंस होल्डर जो टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके द्वारा तो आप लोग जो है अटेंड करेगा। इससे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, एडमिशन ओपन के नाम से। ठीक है, आप जो है इसको देखिएगा, उसमें एक मोबाइल नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल चर्चा इस वीडियो के लास्ट में करेंगे हम। तो आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको बहुत ही ध्यान से समझें, पढ़ें, क्योंकि 30 तारीख का आपका एग्जाम है। उसके लिए हमको आपको बताना है कि कैसे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करें और नंबर प्राप्त करें और ओ लेवल पास करें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि एक्सेसिंग स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करें, कैसे निकालें। हमने वहां पे मात्र इंडेक्सिंग बताई थी। ठीक है, और ये भी बताया था कि इंडेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है। आज हम आपको बताएंगे स्लाइसिंग। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये सब सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा रिमाइंड करा रहे हैं। हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आपको बता दी है कि इंडेक्सिंग नंबर एक ऑफसेट होता है, एक प्रकार का नंबर होता है जिसके द्वारा इंडिविजुअल एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, 2 प्रकार के इंडेक्स नंबर होते हैं। ये सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं और हमने आपको बाकायदा दिखा भी दिया है कि ये देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ पे देखिए ये आपका निगेटिव इंडेक्स नंबर है। ठीक, और ये आपका पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है। ये सारी बातें आपको मालूम हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमने इंडेक्सिंग के द्वारा आपको बताया भी था कि कैसे इंडेक्सिंग के द्वारा हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, जैसे 0 देंगे तो आपका 0 दिया तो 0 इंडेक्स नंबर पे टी है, तो यहाँ पे जो है आपका टी आउटपुट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 7 दिया तो 7 के स्थान पे यन है, तो आपका यन जो है आउटपुट के रूप में आ जाएगा स्मॉल में। ठीक है, और अगर 11 दिया तो 11 आपका यस है, यस आ जाएगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। अब आइए हम लोग जो है चलते हैं स्लाइसिंग में। ठीक है, स्लाइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा नंबर में पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, स्लाइसिंग जो है स्ट्रिंग में आपको मिलेगी, लिस्ट में मिलेगी, टपल में मिलेगी, और जो अब नमपाई में जो एरे बनाएंगे वहाँ पे भी आपको स्लाइसिंग से ही वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, फिलहाल स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसमें से कुछ वैल्यू को निकालें, एक या एक से अधिक भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक, जैसे स्ट्रिंग है तो जैसे मान लीजिए हम राजेश कुमार शर्मा नाम है, तो हम शर्मा को निकालने, कुमार को निकालें या सिर्फ राजेश को निकालें तो उसको बोलेंगे सब स्ट्रिंग को निकालना और उसी को कहेंगे स्लाइसिंग। ठीक है, अब स्लाइसिंग के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी साथ में कराएंगे, उसको आप समझिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब आइए
स्लाइसिंग जब हम लोग करते हैं तो बेसिक रूप से जो स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होता है दोस्तों वो ये है, ठीक है। स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होता है वैसे वैसे तो ये जो पेन का जो कलर है वो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमने यही कलर लिया हुआ है। क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्लाइसिंग का हमारा ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब तरीका है। ये तरीका है कि स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब वो वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हुई है। 3 प्रकार के इंडेक्स नंबर अर्थात आर्गुमेंट का यूज होता है स्लाइसिंग के समय। एक होता है स्टार्ट इंडेक्स, एक होता है इंड या स्टॉप इंडेक्स, और तीसरा होता है स्किप या nth कैरेक्टर्स हमने लिखा है, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप दिखाना चाहते हैं। इसका जो नाम लिखा जाता है दोस्तों, इसका नाम लिखा जाता है स्टेप। स्टेप के नाम से आपको ये मिलता है किताबों में, और इसको अल्टरनेट कैरेक्टर भी बोलते हैं, अल्टरनेट भी बोलते हैं। लेकिन nth कैरेक्टर का मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कितने कैरेक्टर्स को स्किप करके डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यानी तीनों का मतलब आपको एक ही समझना है। हालांकि सिंटेक्स आपको केवल समझने के लिए ही होता है, प्रोग्रामिंग में आप इसको लिखते नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि स्लाइसिंग में टोटल 3 इंडेक्स नंबर का प्रयोग होता है। ये हम लोग जान रहे हैं। ऊपर देखिए 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये पहला स्टार्ट इंडेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। 3 का यूज होता है, लेकिन सबसे पहले हम अच्छी तरह से समझने के लिए केवल 2 इंडेक्स नंबर का ही यूज करेंगे, क्योंकि स्लाइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ा है पूरे पाइथन में। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको पहले 2 इंडेक्स नंबर का यूज करके समझना है अच्छे से, उसके बाद फिर हम 3 इंडेक्स नंबर का यूज करके बताएंगे। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस क्या हैं कि अगर पहला दिया या नहीं दिया, दूसरा दिया या नहीं दिया, तीसरा दिया या नहीं दिया, या दिया तो इस पॉजिटिव में दिया या निगेटिव में दिया, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लेना है। और एक बात है, सबसे खास बात यह है कि हमने इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश की है। कुछ हमने शॉर्ट टर्म रूल यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों, जो आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत इसको समझा बूझा और कुछ हमने शॉर्टकट रूल बना दिए हैं जो आपको हमेशा काम में आएगा। बस उसी से आपको परफॉर्म कर लेना है, जो कि समझने के लिए बहुत ही ईजी है। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, आइए हम लोग पहले 2 इंडेक्स नंबर का यूज करके स्लाइसिंग को समझते हैं। यहाँ से स्लाइसिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें हमने लिख दी हैं जिसको आप आराम से नोट करते चलिए या समझते चलिए, जो जरूरी ही है। बहुत सारे वीडियोज हमारे सुन लोगों ने देखे हैं या हमने भी देखे हैं जिसमें स्लाइसिंग को गलत बताया जा रहा है, जो कि जैसा बताया जा रहा है आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, सारी वीडियोज का जो निचोड़ है वो इसमें है, यानी इससे आप समझ ही जाएंगे कि स्लाइसिंग होती क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्ट इंडेक्स, पहला इंडेक्स होता है दोस्तों स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। इसका प्रयोग स्लाइसिंग के स्टार्टिंग रेंज को बताने के लिए होता है। कहने का मतलब यह है कि कहाँ से आप एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, स्टार्टिंग रेंज, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं दिया है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दी है तो वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 हो जाता है। 0 का मतलब है कि पहले एलिमेंट से आपके स्लाइसिंग शुरू हो जाते हैं, ये हमने लिख दिया है। बाय डिफॉल्ट ये 0 समझा जाता है, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। अब जो दूसरा इंडेक्स है, क्योंकि हम शुरू में 2 इंडेक्स का यूज कर रहे हैं, जो दूसरा इंडेक्स है दोस्तों वो क्या काम करता है, कहां तक निकालना है वैल्यू को, एलिमेंट को कहां तक निकालना है, वो हमको बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर ये खाली छोड़ दिया, मान लीजिए इन केस अगर हमने खाली छोड़ दिया, तो ये उस ऑब्जेक्ट के लास्ट कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हमने इसको खाली छोड़ दिया तो इसका कहने का ये मतलब है कि ये लास्ट कैरेक्टर तक, यानी पूरे लास्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा। अगर हमने खाली छोड़ दिया तो ये डिफॉल्ट रूप से ये लास्ट को आपको देगा, ठीक है। ये आपने 2 चीजें समझ ली, स्टार्ट के बारे में और एंड के बारे में, ठीक।
अब आइए हम लोग चलते हैं कि वास्तव में ये तो बेसिक चीजें हमने आपको बता दी, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ हमने ऐसे शॉर्टकट रूल बनाए हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक आपको सिर्फ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से है, जो आप चुटकी में बड़े बड़े 10-10 नंबर के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 2 रूल हमने बनाए हैं, स्पेसिफिक रूप से हमने ही बनाए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 आपका अप्लाई कहां तक होगा वो पहले मैं बता दे रहा हूं। रूल नंबर 1 वहां तक अप्लाई होगा जब तक कि आपका थर्ड इंडेक्स जो होता है वो पॉजिटिव में हो। जैसे थर्ड इंडेक्स आपका निगेटिव में होगा तो उसके लिए हमने दूसरा रूल बनाया है। ठीक है, तो यानी ये जो रूल नंबर 1 है वो वहां तक अप्लाई होगा जब तक कि थर्ड इंडेक्स आपका पॉजिटिव हो, शुरू से लेकर के थर्ड इंडेक्स पॉजिटिव तक। ठीक, इसमें पहला रूल है, पहला जो रूल दिया है दोस्तों वो ये है कि स्टार्ट इंडेक्स विल बी वर्क नॉर्मल इन द ऑल स्लाइसिंग टॉपिक। जो आपका पहला इंडेक्स है स्टार्ट इंडेक्स, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, जहां से आपको चाहिए वैल्यू वो आपको रख देना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे पॉजिटिव में दें या निगेटिव में दें उससे कोई मतलब नहीं है, जहां से देंगे वहीं से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट इंडेक्स का जो काम है वो बिल्कुल आपका गायब हो गया, उसमें कुछ सोचना है ही नहीं। अब दूसरा जो रूल है दोस्तों वो क्या है आप समझ लीजिए। सेकंड इंडेक्स के बारे में कहा गया है कि पहला तो कुछ है नहीं, दूसरा क्या है कि अगर सेकंड इंडेक्स पॉजिटिव में होगा, अगर सेकंड इंडेक्स पॉजिटिव में आप दे रहे हैं नंबर को, तो जहां तक आपको निकालना है उससे एक अधिक देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 7 इंडेक्स तक की वैल्यू को निकालना है तो वहां पे 8 देंगे, एक अधिक देंगे। फिर से सुनिए, अगर हमको 7 इंडेक्स तक की वैल्यू को निकालना है और सेकंड इंडेक्स का यूज तो कर ही रहे हैं तो उसमें हम एक अधिक देंगे, यानी हम 8 देंगे, एक अधिक देंगे। ठीक है, 8 दे देंगे। ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर आप जो है उसी का मिला जुला ये है, यानी थर्ड रूल, इसका मतलब ये है, देखिए पहला रूल क्या है कि भाई स्टार्टिंग में कुछ करना नहीं है। दूसरा है कि दूसरा रूल क्या है कि अगर आपका सेकंड इंडेक्स पॉजिटिव में दिया जा रहा है आपके द्वारा तो एक अधिक देंगे उस इंडेक्स नंबर से जिस इंडेक्स नंबर तक की वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं। तीसरा रूल जो है वो ये कह रहा है कि अगर सेकंड इंडेक्स निगेटिव में होगा, अगर वो निगेटिव में देना चाहते हैं तो एक कम देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव में देंगे तो एक अधिक, अगर निगेटिव में देंगे तो एक कम देंगे। यानी अगर हम निगेटिव में देना चाहते हैं और हमको निकालना है 7 इंडेक्स नंबर तक की वैल्यू को, -7 तक की वैल्यू को निकालना है तो -6 देंगे। ठीक, ये हो गए 2 रूल। अब आप यहां पे देखिए, उसी का एक तीसरा रूल है, यानी ये 4th वन है कि ये थर्ड इंडेक्स के बारे में है, क्योंकि ये रूल तब तक अप्लाई होगा जब तक कि थर्ड इंडेक्स आपका निगेटिव में नहीं हो जाता है। तो पॉजिटिव में रहेगा तो क्या होगा, देखिए थर्ड इंडेक्स का प्रयोग बेसिक रूप से वैल्यू को अल्टरनेटिव प्रिंट कराने के लिए होता है। पहली बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है RAM, राम लिखा है, और यहाँ पे ऐसा ये स्टोर होगा। मैं टोटल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे थोड़ा समझिए। R लिखा है, A लिखा है, यम लिखा है। ठीक है, हमको यहाँ पे कैरेक्टर को स्किप करके प्रिंट कराना है तो करना क्या होगा, अगर थर्ड इंडेक्स नंबर की वैल्यू को 1 देंगे, ठीक है 1 देंगे तो कुछ भी स्किप नहीं करेगा। अगर हम 2 देंगे तो 1 स्किप करेगा, अगर हम 3 देंगे तो 2 स्किप करेगा। मतलब कहने का ये है कि जितना कैरेक्टर हमको, जितना एलिमेंट हमको स्किप करना है उससे एक अधिक देंगे। हमने यहीं पे लिखा हुआ है कि द थर्ड आर्गुमेंट इज यूज टू स्किप द कैरेक्टर्स, इट मस्ट बी 1 मोर देन द स्किप द कैरेक्टर्स। यानी अगर आप 1 देंगे भाई तो 1 कम, यानी 0 स्किप करे, कुछ स्किप नहीं करेगा। और अगर आप 2 देंगे तो 1 स्किप करेगा, 4 देंगे तो 3 स्किप करेगा। मतलब जितना कैरेक्टर एलिमेंट स्किप करना है उससे 1 अधिक देंगे। ये आपने समझ लिया। और एक बात है, इट इज इम्पटी, अगर ये इम्पटी है, खाली है, तो 1 बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम 0 नहीं दे सकते, इसमें हम 0 नहीं दे सकते। खाली भी छोड़ देंगे तो 1 वो अपने आप ले लेगा, लेकिन 0 नहीं दे सकते। तो ये इसके बेसिक रूल हैं
जो आप जान लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमने समझा दिया, ठीक है। अब आप आइए आगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ये देखिए 3 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। ये टोटल सिंटेक्स है, लेकिन पहले हम आपको 2 ही यूज करके दिखाएंगे, ठीक है, फिर तीसरे का यूज करेंगे। यानी पहले 2 यूज करके दिखाएंगे, फिर तीसरे का भी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि अगर थर्ड आर्गुमेंट आपका निगेटिव में हो तो उसके लिए कैसा कौन सा रूल लगेगा। फिर से समझिए, ये रूल जो हमने बताया है ये तब तक काम करेगा जब तक कि ये आपका थर्ड आर्गुमेंट निगेटिव में नहीं होगा। थर्ड आर्गुमेंट केवल निगेटिव के लिए अलग से रूल आपको बताएंगे। तो यहां पे देखिए, ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है, द अवेंजर्स एक स्टिंग ली है। इसी को लेकर के हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होगा, ठीक। प्रैक्टिकल भी कराएंगे, लेकिन पहले ध्यान से समझना है कि क्या होगा, ठीक। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपको अच्छी तरह पहले दिख रहा होगा, तो हम यहां पे एक ले लेते हैं। हमने लिखा, ठीक, हमने सेम स्ट्रिंग ले ली ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। हमने लिखा यस इज इक्वल टू, डबल कोट मार्क पे हमने लिखा द अवेंजर्स। ये हमने दोस्तों द अवेंजर्स जो है डबल कोट में लिख दिया, द अवेंजर्स लिख दिया। तो होगा क्या, ये पहले ऐसे स्टोर हो जाएगा, ऐसे स्टोर हो जाएगा, यानी ऐसा ही। इसका नाम होगा यस एक। अभी मैं सारी नंबरिंग दे देता हूं, आप समझिएगा। यहां पे THE स्पेस है, AVE, AVENGER और यस, ठीक। ये हो गया आपका स्ट्रिंग, मेमोरी में स्टोर हो गया। इसमें हम कुछ इंडेक्स नंबरिंग दे देते हैं, रेड से दे देते हैं। माइनस में हम रेड से दे देते हैं -1, -2, ठीक। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, सॉरी दोस्तों, -11 रहेगा। ये है -11, ये हो गया -11 और एक है -12। ये हो गया आपका निगेटिव में इंडेक्स नंबर, वो जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक आएगा। अब हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देते हैं। पॉजिटिव के लिए एक दूसरा ले लेते हैं कलर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं, प्लस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। हाँ, सिंटैक्स इसको देखिएगा। हमको लगता है दोस्तों लाइन खींचने से थोड़ा सा ये जगह कम ले लेगा, ज़्यादा ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए, सिंटैक्स यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यानी इसको निकालने का तरीका क्या है। सिंटैक्स ये है, यहाँ पे str होगा, स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स होगा पहली बात, उसके बाद कॉलन का साइन रहेगा, यहाँ पे इंड इंडेक्स रहेगा और यहाँ पे कॉलन का साइन होगा, यहाँ पे स्टेप वैल्यू होगी। ये आपने देखा, ये हमने बंद कर दिया। ये हो गया सिंटैक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पाई खींच देते हैं ताकि सारी चीज़ें अलग हो जाएं, ठीक। ये है
अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में होगा क्या, ध्यान से आप देखिए, मेन है एग्जाम्पल कि कैसे आप करते हैं। अगर हमने लिखा दोस्तों, अगर हमने लिखा कि x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू यस है, जिसके अंदर स्ट्रिंग है, आप देख ही रहे हैं। हमने ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ये str ये यस है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे अभी हम आपको 2 इंडेक्स नंबर का यूज़ करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कॉलन लगाया एक, यहाँ पे दूसरा कॉलन लगाया, यहाँ पे हमने इंड के लिए छोड़ दिया और हमने ये लगा दिया। अगर हम x को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, अगर हमने लिखा दोस्तों प्रिंट x, ठीक, ये हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि आउटपुट, इसका आउटपुट के लिए अलग से यहाँ पे खींच देते हैं लाइन। ये हमारा आउटपुट विंडो है, ठीक। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर हमने पहले कुछ नहीं दिया तो ये समझेगा कि हम 0 दिए हैं, यानी फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमने लास्ट में भी कुछ नहीं दिया तो ये समझेगा कि आप जो है लास्ट तक एलिमेंट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर हम कुछ ना दें और उसको रन कराएं तो टोटल द अवेंजर्स प्रिंट हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, यानी टोटल प्रिंट हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। अब दूसरा देखिए, अगर हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया और लास्ट में हम मान लीजिए अगर हमको THE केवल द ही प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे 0 दें या कुछ नहीं दें, बात एक ही है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको 1 2 3 प्रिंट कराना है तो हमने बताया था कि इंडेक्स में होगा क्या, जितना प्रिंट कराना होगा उस इंडेक्स नंबर से एक अधिक देंगे। तो 2 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम देंगे 3। जब हम 3 देंगे तो प्रिंट होगा क्या दोस्तों, THE। आपने समझ लिया, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल था, अब फिर से देखिए, अगर मान लीजिए वैल्यू हम यहाँ पे बदल देते हैं तो क्या होगा। अगर हमने कहा कि हमको लास्ट तक प्रिंट कराना है, ठीक है, लेकिन अवेंजर्स ए से स्टार्ट होगा लास्ट तक, तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था स्टार्टिंग में कुछ सोचना नहीं है, जहाँ से पेंटिंग होगी बस वहीं से दे देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमको अब चाहिए तो ये जो है 4 नंबर पे है तो यहाँ पे हम दे देंगे 4, ठीक है, और लास्ट में हम कुछ नहीं देंगे, लास्ट तक अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटिंग जो स्टार्ट होगी वो अवेंजर्स पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये आपने समझ लिया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला एग्जांपल। अगर मान लीजिए हमको सिर्फ और सिर्फ N और G प्रिंट कराना है, इन केस अगर हमको N और G प्रिंट कराना है, आउटपुट में आना चाहिए N और G, तो हम क्या करेंगे, N मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में हम 7 दे देंगे। और दोस्तों G तक ले जाना है तो 8 होता है, 1 9, एक ज़्यादा दे देंगे यहाँ पे तो हमारा NG प्रिंट हो जाएगा। ये आपने देख लिया कि कैसे हम पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज करके हम आपको दिखाते हैं, पहले में भी दूसरे में भी। मान लीजिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि निगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज हम कैसे करेंगे। अब निगेटिव इंडेक्स नंबर आप सामने देखिए ऊपर है। अगर हम शुरू में, अगर हमको प्रिंट कराना है अवेंजर्स ही प्रिंट कराना है लेकिन निगेटिव से प्रिंट कराना है तो हम क्या देंगे, तो हम शुरू में -8 दे सकते हैं दोस्तों। तो -8 का मतलब है कि A से स्टार्टिंग होगी प्रिंटिंग की, ठीक है। और अगर हमको मान लीजिए दोस्तों पूरा अवेंजर्स प्रिंट कराना है तो हम लास्ट को खाली छोड़ देंगे तो लास्ट अपने आप समझ जाएगा, तो पूरा का पूरा प्रिंटिंग दोस्तों हो जाएगी। ये आपने समझ लिया। अगर मान लीजिए हमको जो है AVE 3 ही मान लीजिए हमको आउटपुट चाहिए AVE, तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए मालिशन दे दिया हमने। अब आगे देखिए, अगर हमको पॉजिटिव में दूसरा वाला देना है तो एक अधिक देना पड़ेगा। AVE के लिए हमको 7 पॉजिटिव में देना पड़ेगा, ये आपने देख लिया। अगर हमको निगेटिव में देना है तो क्या देना है, अगर मान लीजिए हम दूसरे में निगेटिव का यूज करके हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने बताया था जब सेकंड इंडेक्स नंबर निगेटिव में होगा
तो वहाँ पे निगेटिव में होगा तो एक कम देंगे, यानी देखिए दोस्तों ए जो है 6 तक है तो एक कम देंगे यानी -5 देंगे। ठीक है, तो आपका ए बी प्रिंट हो जाएगा। ये आपने देख लिया कि हम कैसे दो इंडेक्स नंबर का यूज करके पॉजिटिव और निगेटिव में इंडेक्स नंबर का यूज करके कैसे वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जो कि दो ही इंडेक्स नंबर का यूज कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि तीसरा जो आपका जो तीसरा है, तीसरा आर्गुमेंट है, उसको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा। ठीक, तीसरा भी करके देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। यहां पे देखिए एक ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलन हो जाएगा, दूसरा ये कॉलन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये हो गया कि 3 आपका आर्गुमेंट, स्टार्ट, इंड और स्टेप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार्ट, इंड, इंडेक्स एंड स्टेप। अगर हम ऐसा खाली छोड़ देते हैं तो ये स्टार्टिंग का बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, ये लास्ट का लेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेगा। तो 1 का मतलब है कोई भी स्किप नहीं होगा, तो सारा द अवेंजर्स जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 1 लिख दिया यहाँ पे तो भी वही होगा, क्योंकि 0 स्किप होगा अर्थात पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये आपने देखा। सॉरी, अगर यहीं पर हमने यहाँ पे दोस्तों 2 लिख दिया तो क्या होगा, तो एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक, अच्छा, कुछ हमको लगता है हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हाँ वो रेड से लिख देते हैं या पीले से यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, एक मिनट समय दीजिए, सही करते हैं इसको। दो आ गया। ठीक है, सही हो गया ना। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो क्या होगा, ये होता रहता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता रहता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने शुरू में कुछ नहीं दिया, इंड में कुछ नहीं दिया और यहाँ पे दे दिया 2, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि स्किप 1 हो जाएगा तो टी आएगा, एच स्किप होके ई आ जाएगा, इसकी आपका जो स्पेस है वो स्किप हो जाएगा, ए आ जाएगा, और ए के बाद वी स्किप होगा, ई आ जाएगा, उसके बाद एन स्किप होके जी आ जाएगा, और जी ई स्किप होके फिर आर आ जाएगा, आर के बाद यस स्किप होगा, तब तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि थर्ड इंडेक्स नंबर कैसे यूज होता है, यानी जितना देंगे उससे एक कम स्किप हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 दे दिया, मान लीजिए इनकेस हमने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों हमने दे दिया 3। ठीक, अगर हमने 4 का डायरेक्टली यूज़ कर लिया, इनकेस 4 का यूज़ किया, हमने यहाँ पे दे दिया 4, तो क्या होगा, प्रिंटिंग क्या होगी, टी प्रिंट होगा, 3 स्किप होंगे, 1 2 3, सीधा ए आ जाएगा, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर ऐसे जी आ जाएगा, फिर 1 2 3, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा थर्ड इंडेक्स नंबर का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, थर्ड के बाद, थर्ड के साथ में ही आप इसको भी यूज़ करेंगे तो वैसे ही काम होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम जो है स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं और थर्ड इंडेक्स नंबर का भी यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको अब बताएंगे कि अगर थर्ड इंडेक्स नंबर आपका निगेटिव में हो तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि जो आपका थर्ड इंडेक्स नंबर निगेटिव में है तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर थर्ड इंडेक्स नंबर आपका निगेटिव में है तो प्रिंटिंग जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर होगी, यानी प्रिंटिंग रिवर्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये सबसे खास बात है। ठीक, ये आपने देखा। और थर्ड आर्गुमेंट का प्रयोग जो है स्किप करने के लिए होता है, ये सारी बातें हम लोग बता चुके हैं।
कि एक अगर स्किप करना है तो 2 देना पड़ेगा, और ये 0 नहीं हो सकता है। अगर 1 होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 समझा जाएगा। ये आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अब आइए इसके रूल्स के बारे में दोस्तों देखते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव थर्ड इंडेक्स नंबर है तो रूल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादा रूल है नहीं, बस उसी वाले का ये अपोजिट है। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स नॉर्मल काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इंडेक्स अगर आपका पॉजिटिव में है तो वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता था, यहाँ पे 1 कम देना पड़ेगा। ये आपने समझ लिया। और नेक्स्ट रूल है कि अगर सेकंड इंडेक्स आपका निगेटिव में है तो वहाँ पे कम देना पड़ता था, यहाँ पे 1 ज़्यादा देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब आइए हम लोग जो है दोस्तों प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। ठीक, ये है आपका सिंटेक्स जो हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको एग्जांपल दोबारा से बताते हैं। मान लीजिए ये हमने हटा दिया, ये सारा आउटपुट हमने हटा दिया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे। ठीक, अगर हमने कुछ नहीं किया और दोस्तों यहाँ पे हमने -1 दे दिया तो क्या होगा। 1 है तो स्किप 0 होगा, यानी सारे कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन माइनस में है तो वैल्यू प्रिंट होना राइट साइड से स्टार्ट होगा, अर्थात उल्टा प्रिंट होगा। यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, यस आर ई जी एन ई वी ए और ई एच टी, ऐसा उल्टा प्रिंट होगा। एक और देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ और लिखा तो क्या होगा। ठीक, अगर दोस्तों हमने यहाँ पे जो है -3 कर दिया तो क्या होगा, पेंटिंग उल्टी होगी लेकिन 2 स्किप होगा, क्योंकि 3 दिया है तो 1 कम, मतलब 2 स्किप होगा। पहले दोस्तों आर आएगा, फिर 2 आर और पहले यस आएगा, फिर आर और स्किप होके जी आएगा, फिर 2 स्किप हुआ, फिर ये 2 स्किप होंगे, एन और ई वी आएंगे। यानी देखिए फिर से दोस्तों 3 है तो पहले आएगा यस, यस आएगा, फिर आर और ई स्किप होंगे, फिर आएंगे जी, फिर ई एन और ई स्किप होंगे, फिर आएंगे वी, फिर ए और ये स्किप होगा, स्किप से स्पेस, फिर आएगा ई, फिर ये दोनों स्किप होंगे, तब तक आपका स्ट्रिंग जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है निगेटिव इंडेक्स नंबर। अब यहीं पर अगर हम इन दोनों का भी यूज़ करें तो कैसे कर सकते हैं, वो ध्यान से देखना है। मान लीजिए दोस्तों हमने जो है, अब ये तो आपने थर्ड इंडेक्स नंबर कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। अगर हम यहीं पर थर्ड इंडेक्स नंबर निगेटिव के साथ साथ ही अगर शुरू और सेकंड वाला यूज़ करें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे -1 दे ही दिया है और यहाँ पे हमने दिया, अब -1 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखनी है कि आपकी स्ट्रिंग जो प्रिंट होगी वो उल्टी प्रिंट होगी ही। ठीक है, तो अगर हमको उल्टा प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमको जो है यस से लेकर के ए तक उल्टा प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देंगे, अब उल्टा काम होगा। अगर हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर हमने खाली छोड़ दिया यहाँ पे तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। एंड यानी हमको यहाँ तक देना है। अगर हम पॉजिटिव में देंगे तो 1 कम देना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर मान लीजिए हमको ए तक देना है तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा दोस्तों, तो 1 कम, यानी 4 तक लेना है तो 3, यानी 1 कम अर्थात 3 तक देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यस आएगा, आर आएगा, ई आएगा, जी आएगा, एन आएगा, ई आएगा, वी आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अगर हम दूसरा वाला पॉजिटिव यूज करते हैं तो। ठीक है, अगर हम यहीं पर अगर हमको दोस्तों आउटपुट सेम चाहिए, ठीक है, आउटपुट हमको चाहिए सेम, लेकिन हम निगेटिव इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताते हैं अगर थर्ड इंडेक्स आपका निगेटिव में है, अगर ऐसे केस में दूसरा वाला निगेटिव में देंगे तो 1 अधिक देना पड़ेगा। ए तक हमको प्रिंट कराना है, -8 होता है, -9 यहाँ पे दे देंगे। अगर हम -9 देंगे तो हमारा यही आउटपुट आ जाएगा। अभी आपने देखा कि दूसरे इंडेक्स का यूज अब माइनस और प्लस में कैसे करते हैं, अगर आपका थर्ड इंडेक्स निगेटिव है तो। अब हम आपको पहले वाले इंडेक्स को यूज करके दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों हमको जो है कुछ ऐसा, कुछ यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक, अगर हमको प्रिंट करना है EHT उल्टा, EHT प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग में हम कुछ देना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग में पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देने का पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं तो दोस्तों स्टार्ट में
नॉर्मल काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 से स्टार्ट करनी है 2 दे देंगे तब भी चलेगा, स्टार्टिंग आपकी 2 से होगी। लास्ट वाला अगर आप स्टार्टिंग आपकी 2 से, क्योंकि उल्टा प्रिंट होगा। अगर आपने लास्ट में क्या देना है, पॉजिटिव में देना है दोस्तों, तो 1 का अगर पॉजिटिव में देना है तो 1 कम देना पड़ेगा, 0 से कम हो नहीं सकता है, तो आप खाली छोड़ देंगे। तो टोटल आपका क्या प्रिंट होगा, EHT। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी 2 से, और ऐसा प्रिंट होते हुए खाली तक EHT प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे निगेटिव में देना है, अगर हमको दोस्तों आउटपुट हमारा सेम चाहिए, अगर आउटपुट हमको सेम चाहिए, अगर हमको निगेटिव में फर्स्ट इंडेक्स नंबर को यूज़ करना है तो हम -10 यूज़ कर देंगे। -10 मतलब स्टार्टिंग में कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको वेरिएशंस बता दिए। अगर थर्ड इंडेक्स नंबर आपका पॉजिटिव में है तो पहला निगेटिव में है, या पहला पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है। अगर आपका थर्ड इंडेक्स निगेटिव में है तो पहला निगेटिव में है, या पहला पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है। अब ये इंडेक्सिंग आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये आप जो है टपल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है जो आपका नमपाई का एरे बनता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और आप स्ट्रिंग में अप्लाई कर ही रहे हैं। एक और है जो होता है लिस्ट, उसमें भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है स्लाइसिंग यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक। ये आपने देखा। और एक बात है, आपका जो टोटल नोट्स है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका टेलीग्राम का जो चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाएगा पहली बार, ठीक है। आप इसको अपने दोस्तों को बता दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से, हाँ सबसे खास बात यह है दोस्तों कि 1 फरवरी से जो आपको मिल रहा है फ्री में O लेवल का ऑनलाइन क्लास, वो चारों पेपर आपको मिलेगा विथ मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है हमारे यहाँ, ठीक है। आपको वो पढ़ाएंगे। और जो खास बात है आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें आपको जो है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। और 4 बुक्स जो IIT वेब पाइथन और IoT की होती है वो फ्री में दी जाएंगी। सारे नोट्स आपको ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो भी बुक्स आपको मिलेगी वो मिलेगी ही। और क्लास का टाइमिंग इवनिंग में रखा हुआ है 6 से 8 बजे तक, ठीक है। तो 1 फरवरी से कुछ एक नंबर है दोस्तों, उसको आप नोट करिएगा, उससे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वो नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नंबर है 9415169115। ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए एडमिशन ओपन का आपको एक लिंक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। इसी वीडियो के साथ नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।